जिसका हंस हंस के बजता है बैंड, झिंगा लाला हो नहीं बोलना है। हु इज योर फागुनिया, वही क्या होता है? व्हाट मीन्स क्या? 19-20 का फर्क, 19 लाख का फर्क है। 22 लाख, 22 लाख, इट इज 22 लाख। हाल है मिस्टर पांचाल। आज हम लोग मिस्टर पांचाल के तरीके से सीख लेंगे WH फैमिली, सो दैट कि हम लोगों को कभी प्रॉब्लम ना हो। आज हम लोग जानने वाले हैं WH फैमिली के बारे में। आप लोगों को पता है व्हाट इज WH फैमिली? WH फैमिली क्या होता है? जैसे हमारा एक फैमिली है, बच्चा बुतरू सब मिला करके जो होता है, दिस ऑल कॉल फैमिली, है ना? तो वैसे भी WH फैमिली का भी एक परिवार होता है। आई एम मैरिड एक्चुअली, डोंट ओवर थिंक अबाउट इट। मैं शादीशुदा हूँ, आप लोग इतना टेंशन मत लो। एक्चुअली आई एम 2-3 बार हुआ है शादी। सो डू यू नो व्हाट इज WH फैमिली? फैमिली की स्पेलिंग क्या होता है? FAMILY। सो WH फैमिली मतलब WH का परिवार, ठीक है? अब WH का परिवार क्या होता है? अच्छा, आप लोग सीरियल देखते हो गाइस? आप लोग सीरियल देखते हो? देखते थे, मैं देखा करता था, ठीक है? हम लोग सीरियल देखते थे। तो सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, एक सीरियल देखा आप लोगों ने, क्या हाल है मिस्टर पांचाल? देखिए, क्या हाल है मिस्टर पांचाल? उस पे क्या? 5 वाइफ, ही हैज 5 वाइफ्स। उसका कितना पत्नी थी? 5। आय हाय, जिंदगी बर्बाद एक में वो 5 संभाल रहा था, है ना? तो जैसे मान लो हम लोग वही WH फैमिली में उसी को आज जानेंगे। H फॉर हस्बैंड, H फॉर हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड का मतलब क्या होता है? जिसका हंस हंस के बजता है बैंड, इज कॉल्ड हस्बैंड। यस, तो एक हस्बैंड और 5 वाइफ को हम लोग किससे लिखेंगे? डाब्लू नहीं, W से। ऐसा नहीं कि डाब्लू लिख दीजिए सर, नॉट इट इज डाब्लू, इट इज W बेटा खा लो एप्पल, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। सो मिस्टर पांचाल, क्या हाल है मिस्टर पांचाल? आज हम लोग मिस्टर पांचाल के तरीके से सीख लेंगे WH फैमिली, सो दैट कि हम लोगों को कभी प्रॉब्लम ना हो WH फैमिली पे। अब देखो, सबसे पहले H फॉर क्या होता है? HOW, हाउ। देखो, WH फैमिली मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए। दुनिया में देखो, अब हम लोग सब भाई क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछते हैं लोगों से। जैसे अजय आया उधर से, मैंने पूछा हाउ आर यू मिस्टर अजय? सर आई एम फाइन, आई एम गुड। हम लोग बार बार फाइन फाइन बोलते हैं ना? फाइन बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन हर बार फाइन बोलोगे तो क्या लगेगा ना, जैसे अच्छा लेट्स सपोज कि मैं ऐसे करके यहाँ पे बैठा हुआ उदास सा, एकदम मायूस सा, उधर से आकर के पूछे सर हाउ आर यू, मैंने बोल दिया आई एम फाइन। कोई इमोशन पता चला कि हाउ आई एम एक्चुअली, मैं कैसा हूँ रियल में? देयर इज नो एनी इमोशन, कुछ इमोशन का पता ही नहीं चल रहा कि हम कैसे हैं, हाउ आई एम। तो हाउ आई एम, हाउ आर यू, ठीक है? तो आई एम फाइन के जगह पे यू कैन से आई एम गुड, आई एम बिंदास, बिकॉज यू आर इन बिंदास बोल, सो यू कैन यूज गाइज आई एम बिंदास। आई विल नॉट गिव यू कॉपीराइट। अगर आप लोग आई एम बिंदास बोलोगे तो मैं कॉपीराइट थोड़ी दूंगा कि आप लोग बिंदास का यूज कर रहे हो, मैंने पेटेंट करा के रखा हुआ है। तो आज हम लोग जानते हैं कि WH फैमिली क्या होता है और क्वेश्चन हम लोग कैसे पूछते हैं। जैसे मान लो कि पहले आप मुझे बताओ, हाउ का मतलब क्या होता है? हाउ मतलब, व्हाट मतलब, वाई मतलब, और बताओ क्या होता है? वेयर, वेयर मतलब, हु मतलब, और एक क्या होता है? विच, विच मतलब कौन सा या कौन सी। हाउ मतलब कैसे, ठीक है? विच मतलब कौन सा या कौन सी। और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट द इंपॉर्टेंस। ओके, मैं आज मिस्टर पांचाल को ही जानता हूँ, ऐसा नहीं कि WH फैमिली में और भी नहीं होता, और भी अलग अलग होते हैं, बहुत सारा होता है, बट हम लोग 5 को ही जानते हैं, क्योंकि 5 अगर सीख लें तो लगभग हम लोगों का यूज हो जाएगा कि यस नाउ वी कैन आस्क समवन क्वेश्चन। आज अब मैं किसी को क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कौन सा या फिर कौन सी, ठीक है? व्हाट मतलब, व्हाट का मतलब क्या होता है? अरे वही क्या होता है?
व्हाट मीन्स क्या? व्हाट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्या? अरे बोलो भाई, क्या क्या होता है दिलबर? दिलबर जानी, मैं पूछ रहा हूँ क्या? डोंट स्पीक खोटा बांग्ला। वाई मतलब क्यों, एंड वेयर मतलब कहाँ, हो मतलब कौन, हो मतलब कौन, लाइक हु इज योर फागुनिया। ओके, तो you don't know about Fagunia because Ajay know about Fagunia. How do you know? तुम्हें कैसे पता रहेगा? जिसे पता है उसे पता है ना? यस कुंदन, कुंदन मुस्कुरा रहा है। कुंदन को पता है व्हाट इज फागुनिया, क्योंकि वो बर्बाद हो चुका है बेचारा, है ना? बोला था ना? आए हाय, यस, जो फागुन महीना में वो उसको फागुनिया, यस, फागुनिया मीन्स वाइफ। ओके, सो डोंट गो विथ वाइफ एंड टाइप। यहाँ हम लोग टुडे वी आर डूइंग डिस्कशन अबाउट 5 वाइफ्स। या कीप गोइंग ऑन, डोंट वरी, क्या दिक्कत है? हाँ तो चलने दो भाई। सब अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। सो अब ये जो होता है हाउ मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स, सॉरी हाउ मीन्स कैसे, व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, और विच मीन्स कौन सा या कौन सी। अच्छा, लेट्स सपोज मूवी का बात तुमने बोला, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि कौन सा मूवी आप कल देखने गए थे, तो कैसे पूछूंगा? कौन सा मूवी आपने कल देखा? कौन सा मूवी तुमने कल देखा? सुनो देखो, जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं बच्चा पार्टी, लिसन माय डियर बच्चा पार्टी, जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले WH फैमिली आएगा, फिर टाइम वर्ड आएगा, ठीक है, उसके बाद अदर एक्सेप्ट अदर चीजें आएंगे, जैसे व्हाट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, हाँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट की किसके बारे में पूछ रहे हैं वो चीज, उसके बाद बाकी चीजें। जैसे मान लो अगर तुम पूछ रहे हो कि कल तुमने कौन सा मूवी देखा, तो इसको कैसे पूछेंगे? Which movie did you watch yesterday? Which movie did you watch yesterday? क्या होगा? Which movie did you watch yesterday? ये होना चाहिए ना? क्या होना चाहिए? Which movie का स्पेलिंग क्या होता है? Did you लगेगा भैया, बोलो क्यों लगेगा भैया? Did you watch yesterday? ठीक है, yesterday, ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्या लगा दिया। Which movie did you watch yesterday? देखो इसलिए did लगेगा क्योंकि हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना। जैसे मान लो अगर आप बोलते हो कि मैंने मूवी देखा, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉच्ड अ मूवी। मैंने मूवी देखा, मैंने एक मूवी देखा, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉच्ड अ मूवी। लेकिन अगर तुम बोलोगे मैंने नहीं देखा, तो क्या बोलोगे? आई डिडंट वॉच। डोंट कहाँ यूज होता? डोंट तो प्रेजेंट के लिए ना, कि मैं नहीं देखता। डू यू वॉच मूवी? क्या तुम मूवी देखते हो? आई डोंट, मैं नहीं देखता हूँ। डिड यू वॉच द मूवी? यस आई डिड, मैंने देखा। अगर मैं पूछूंगा कौन सा मूवी तुमने देखा, तो क्या होना चाहिए? विच मूवी डिड यू वॉच, है ना? विच मूवी डिड यू वॉच, ये होना चाहिए ना आपके अकॉर्डिंग। बट इट इज इनकरेक्ट इन स्पोकन इंग्लिश, बट इट इज इनकरेक्ट इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन का तो यही खेल है भाई, ये टेढ़ा मेढ़ा करके उल्टा सीधा करके कुछ ऐसा सिखा देगा जिससे मजा आ जाएगा बोलने में। क्योंकि देखो विच मतलब क्या हुआ? विच का मतलब क्या मुस्कान? कौन सा, ठीक है। मान लो अगर हम बोलेंगे अरे कौन सा चेयर तुमको पसंद है, तो क्या बोलेंगे? विच चेयर डू यू लाइक, ठीक है। अरे कौन सा क्या बोलते हैं, कौन सा परफ्यूम तुमको पसंद है? विच परफ्यूम डू यू लाइक। कौन सा, जो भी अपने हिसाब से तुम बोलते हो कि कौन सा तुम्हें ये, कौन सा ये, ऐसा कुछ बोल करके पूछते हैं कि कौन सा पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है, तो विच लगा करके पूछेंगे। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि विच के जगह पे ये लगेगा, व्हाट मूवी लगेगा, व्हाट मूवी, व्हाट मूवी डिड यू वॉच लगेगा, तो आप लोग को क्या लगेगा कि मास्टर पगला गया है? क्यों नहीं लगेगा? क्या मूवी देखा, ये क्या है, हैं?
क्या मूवी देखा, ये कौन सा सेंटेंस? इज दैट मेक सेंस? कैसे सेंस बना रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा मूवी तुमने देखा, ये पूछ रहा हूँ ना। तुम लोग कैसे बोलेंगे कि व्हाट मूवी डिड यू वॉच? पॉइंट रे बाबा, प्रॉब्लम तो है। लेकिन इंग्लिश में ये होगा कि व्हाट मूवी डिड यू वॉच। डू यू नो व्हाई? बिकॉज आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, आप लोग एग्जाम देते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता हो विच लगा करके, विच मतलब तब पूछेंगे जब हम लोग किसी को कोई ऑप्शन दे रहे हैं। विच मतलब जब किसी को ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, व्हेन वी आर गिविंग समवन ऑप्शन। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको ऑप्शन दिया कि व्हाट विच मूवी डिड यू वॉच, व्हाट टू कॉल, धुरंधर और बॉर्डर 2। विच मूवी डिड यू वॉच, धुरंधर और बॉर्डर 2, तो आपका आंसर उनमें से एक आएगा, बॉर्डर 2। ओके, आई हैव वॉच्ड बॉर्डर 2 या फिर आई वॉच्ड बॉर्डर 2। जब हम लोग, पॉइंट इज दैट कि विच का यूज हम लोग तब करेंगे, पहला यूज हमारा विच का यूज तब करेंगे व्हेन वी विल गिव समवन ऑप्शंस। जब हम लोग किसी को क्या देंगे, ऑप्शन देंगे। जैसे अगर हम पूछेंगे विच वन वुड यू लाइक टू टेक, विच चेयर वुड यू लाइक टू टेक, दिस वन और दैट वन, ये चेयर लेना पसंद करोगे या वो चेयर लेना पसंद करोगे। विच मोबाइल फोन डू यू लाइक टू बाय, आईफोन और एंड्रॉयड। मैंने क्या दिया यहाँ पे, ऑप्शन दिया। बट जब हम लोग ऑप्शन नहीं देंगे तो डायरेक्ट हम बोलेंगे व्हाट मोबाइल वुड यू लाइक टू बाय, कौन सा मोबाइल, इसका मतलब कौन सा ही होता है। आप लोग बोलोगे सर इसका तो क्या होता है, बट स्पोकन पे पूरा खेला अलग है। तो जब हम लोग ऑप्शन देंगे तब किसका यूज करेंगे, विच का, और जब हम लोग ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तब व्हाट का यूज करेंगे। जैसे अगर हम अगर मैं आपको बताऊं, चल आई इरेज इट, थोड़ा इसको मिटा दें। हाँ, जब ऑप्शन रहता है तभी आपका क्या रहेगा, विच रहेगा। तो जैसे अगर हम लोग पूछ रहे हैं ऐसा, व्हाट मूवी डिड यू वॉच, और विच मूवी डिड यू वॉच। ठीक है, दोनों का मतलब क्या हो रहा है, कौन सा मूवी आपने देखा। लेकिन द थिंग इन दिस यू विल गेट एन ऑप्शन, आपको ऑप्शन मिलेगा इस पे कि विच मूवी डिड यू वॉच, बॉर्डर 2 और गद्दर 2। ठीक है, आपने बॉर्डर 2 देखा कि गद्दर 2 देखा, तो इस पे आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है। और दूसरा यूज तो हम लोग व्हाट का पता ही है, जो नॉर्मल यूज है, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट योर ब्रदर यूज टू डू। व्हाट का यूज मतलब क्या के लिए तो यूज करते हैं, तो इसका तो आप लोगों को नॉर्मल चीज पता ही है कि इसके लिए, किसके लिए, क्या पूछने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। व्हाट हो गया, विच हो गया। अब हाउ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हो, हाउ आर यू पूछने के लिए। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। हाउ यू कैन गो देयर, तुम वहां कैसे जा सकते हो। हाउ डेयर यू, तुम्हारा हिम्मत कैसे होगा। हाउ डेयर यू, डेयर का स्पेलिंग DARE, हाउ डेयर यू। तो हाउ डेयर यू ना बोल करके हाउ डे यू बोल सकते हैं। हाउ डे यू मतलब लगना चाहिए कि डेयर ही बोल रहे हैं। अंग्रेजी तो है ही ना, कि वो लगना चाहिए वी आर अंग्रेज, काइंड ऑफ अंग्रेज, वी कैन स्पीक विथ ब्रिटिश एक्सेंट। हिम्मत, हाउ डेयर यू, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, हाउ डे यू। हिम्मत मत हारो, अब यहाँ पे हिम्मत अलग बन जा रहा है। यहाँ पे हिम्मत अलग था, हाउ डेयर यू। यहाँ पे हिम्मत मतलब उसका पैसेंस, उसका धैर्य। धैर्य को इंग्लिश में पैसेंस बोलते हैं। डोंट लूज योर पैसेंस, डोंट लूज योर पैसेंस, हिम्मत मत हारो। ठीक है, हाउ मतलब कैसे। उसके बाद क्या बच गया, वेयर। वेयर मतलब कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता है, चलो इसको पहले हम लिख लेते हैं। व्हाट हो गया, विच हो गया, वेयर आर यू गोइंग, और एक क्या था, हो मतलब कौन। हु इज योर फादर, हु इज योर मदर, हु इज योर
XYZ, ठीक है, मैंने X नहीं बोला, सिर्फ YZ दोनों मिला के बोला। अभी ऐसा लगा है कि सर कैसे को तो इंग्लिश में हाउ बोल देंगे, लेकिन कैसे कैसे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट का तो क्या हो जाता है? व्हाट मतलब व्हाट मतलब क्या होता है? व्हाट मतलब क्या। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि क्या क्या तुम खाओगे, क्या क्या तुम खाना पसंद करोगे, क्या क्या तुम खाओगे, व्हाट। अच्छा एक और हम लिख लेते हैं, मिस्टर पांचाल के जगह पे एक और हम लिखते हैं व्हेन, ठीक है। व्हेन मतलब कब, कब। जैसे मान लो अगर नाजिया पूछती है मुस्कान से कि अरे तुम कब कब कोचिंग जाती हो, तो क्या पूछेगी? व्हेन डू यू गो कोचिंग, व्हेन डू यू गो कोचिंग। तो क्या बोलेंगे इसको? कब कब, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्यों, कौन कौन सा, इसको कैसे हम लोग बोलेंगे? कैसे कैसे को क्या बोलेंगे? हाउ हाउ। ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं, ऐसे तो शायद नहीं होगा। तो कैसे होगा? इसको बोलने के लिए हम लोग एक बड़ा ही मजेदार सा चीज का यूज करेंगे, विच इज कॉल्ड ALL। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? ऑल। अगर हमको पूछना है क्या क्या, तो क्या बोलेंगे? व्हाट, ऑल। कौन कौन, तो कौन कौन, तो हु नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इस पे ऑल जोड़ देना है। जैसे कौन कौन पिकनिक पे जाओगे, कौन कौन पार्टी करोगे आज, कौन कौन बिरयानी खाओगे, हु इट बिरयानी, तो क्या होगा? हु ऑल विल इट बिरयानी, हु ऑल विल इट बिरयानी, हु ऑल विल खाएगा ना। फ्यूचर का बात चल रहा भाई, मेरे भाई समझो भाई, क्या भाई तुम भी भाई, यस भाई, डोंट वरी भाई, ओके। योर बहन, यू आर काइंड ऑफ भाई, ठीक है भाई। ओके, वेयर वेयर कहाँ कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, वेयर ऑल विल यू गो। अच्छा कहाँ कहाँ तुम गए थे? वेयर डिड यू गो, हाँ वेयर ऑल डिड यू गो, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या क्या कब कब कैसे कैसे। जब दो बार वो चीज रिपीटेड हो तब उसमें हम लोग ऑल लगा करके बोल देंगे, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम होता है हम लोग का, आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि सर व्हाट का तो क्या होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम बोलेंगे कि अगर किसी ने पूछा कि तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, अगर किसी ने पूछा व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, तो इसका क्वेश्चन वही होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ, लेट सपोज कि अगर मुस्कान और नाजिया दोनों घूम रही है और इसने पानी पूरी खाया, इसने भी पानी पूरी खाया। अब नाजिया बोल रही है मुस्कान से कि नाजिया मुस्कान व्हाट डिड यू ईट, तो मुस्कान बोलेगा अरे जो तुमने खाया वही मैंने खाया भाई, इसमें पूछना क्या है ना, दिमाग क्यों खराब करो, जो तुमने खाया वो मैंने खाया। तो इसको कैसे बोलेंगे? जो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट ही बोलेंगे। अब सर व्हाट मतलब क्या भी होता है, व्हाट मतलब जो भी होता है, क्या, एंड व्हाट मतलब जो भी होता है। अब बोलेंगे सर अब नहीं सीखना है इंग्लिश सर। क्यों सीखना भाई, अच्छा लग रहा है ना, थैंक यू। सो व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब जो। जैसे मान लो अगर उधर नाजिया पूछती है कि व्हाट डिड यू ईट, क्या पूछती है? व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया। मुस्कान से नाजिया पूछ रही है कि व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, क्या खाया। तो मुस्कान गुस्सा करके बोल रहे अरे जो तुमने खाया भाई, बोल क्यों रही, पूछ क्यों रही, पता नहीं तुमको, पानी पूरी खा करके आ रहे हैं हम लोग अभी साथ में दोनों, हैशटैग पानी पूरी वाले के पास से है। तो ये बोलेगी व्हाट यू डिड इट, तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट यू डिड इट, व्हाट यू डिड इट। जैसे यही ये होता है फुल स्टॉप। एक और क्वेश्चन में लिखता हूं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, मतलब तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसका आंसर अगर हम लोग बोलना चाहें जहां तुम जा रहे हो, अगर मैंने पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका आंसर मैं देना चाहूँ वेयर यू आर गोइंग, जहां तुम जा रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेयर यू आर गोइंग। बस हल्का सा फुल्का सा चेंज, बट
वन मोर थिंग दैट यू हैव टू नोटिस, विच इज, इसमें क्वेश्चन मार्क लग रहा है और इस पे फुल स्टॉप लग रहा है, क्यों? क्योंकि दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज आंसर। कितनी समझदार बच्चे, देखो तुरंत समझ गई। बस इसमें अंतर क्या है कि इधर को यू कर, आर को आगे पीछे कर देना है, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट यू आर ईटिंग, यस, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट यू आर, तुम लोग आंसर देना, हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हाँ मैं पूछ रहा हूँ व्हाट आर यू ईटिंग गाइज, व्हाट यू आर ईटिंग सर, सर सेम तो बोल रहे हैं, अलग कहाँ है ना, लग रहा है ना सेम तो बोल रहे हैं, थोड़ा सा 19-20 का फर्क, 19 लाख का फर्क है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आर जो है वो आर आगे चल जाएगा, और जो डूअर है, देखो इसको हम लोग टाइम वर्ड बोलते हैं, तो टी डब्ल्यू में लिख दे रहा हूँ, डूअर को डी आर लिख दे रहा हूँ, डॉक्टर नहीं डूअर, ठीक है। तो डूअर इधर आ जाएगा और टी डब्ल्यू इधर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं वेयर आर यू गोइंग, या ओके, जाने से पहले बोल दो सब्सक्राइब करें, आ जाओ इधर, सो yeah, today's class was fantastic guys, as you can see my students are saying that today's class was fantastic. So if you enjoyed today's class, do subscribe Bindas Bol channel and don't forget to like, because I am doing lots of mehnat for you. Where are you going? Okay, so before going, say to audience that do subscribe Bindas Bol. Subscribe to Yeah, all. bye, thank you. Okay, so that is all for today guys, let's meet on tomorrow's class.